आज़ादी के 75 साल सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। इसी मौके पर यह भी सोचने का वक्त है कि आज देश के सामने क्या चुनौतियां हैं और भविष्य में हमें किस दिशा में जाना है। आज इस 75 साल के उपलक्ष्य में कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, इन 75 सालों में कई और देश हमारे बाद आजाद हुए, वो हमसे आगे क्यों निकल गए। जैसे सिंगापुर, हमसे 15 साल बाद आजाद हुआ सिंगापुर, हमसे आगे क्यों निकल गया। जापान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, नेस्तनाबूद हो गया था, उसके बावजूद जापान आज हमसे आगे क्यों निकल गया। आज इस 75 साल के उपलक्ष्य में कई लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, इन 75 सालों में कई और देश हमारे बाद आजाद हुए, वो हमसे आगे क्यों निकल गए। जर्मनी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी खत्म हो गया था, हिटलर के बाद जर्मनी खत्म हो गया था, आज जर्मनी हमसे आगे क्यों निकल गया। हमारे में कोई कमी थोड़ी है, भारत के लोग किसी से कम थोड़ी हैं, फिर हम पीछे क्यों रह गए। मैंने इस पे काफी स्टडी किया, मैंने इस पे काफी अध्ययन किया। देश के जितने अमीर देश हैं, ये अमीर क्यों बने। दो काम जरूर किए। पहला काम, हर अमीर देश ने अपने बच्चों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम करा, और दूसरी चीज मैंने देखी, सबने अपने लोगों के अच्छे इलाज का इंतजाम किया। कोई जब भारत माँ का हर बच्चा अच्छी शिक्षा पाएगा, तभी अमर तिरंगा शान से आसमान में लहराएगा। जब भारत माँ के हर बंदे को अच्छा इलाज मिल पाएगा, तभी अमर तिरंगा शान से आसमान में लहराएगा। आज 12वीं के बाद कुशाल गर्ग का एडमिशन ऑल इंडिया मेडिकल में हुआ है। डॉक्टर बनने के लिए ऑल इंडिया मेडिकल में बड़े बड़ों के एडमिशन नहीं होते। कारपेंटर के लड़के का, कुशाल गर्ग का एडमिशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर उसका एडमिशन हुआ है। बहुत बड़ी बात है। अब सोच के देखो, उसके पिताजी 10-12 हजार रुपए महीना कमाते हैं, अब वो लड़का डॉक्टर बनने के बाद कम से कम 3-4 लाख रुपए महीना कमाया करेगा। एक और बच्चा है सोमबित गौर, उसके पिताजी प्लम्बर का काम करते हैं। आज सोमबित का एडमिशन IIT में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुआ है। सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। उसके पिताजी एक प्लम्बर हैं, 8-10 हजार कमाते हैं, अब वो कंप्यूटर इंजीनियर बनने के बाद कम से कम 3-4 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पाएगा। संबित अपने परिवार की गरीबी दूर करेगा, देश का विकास करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। एक दिन मैं 2015 में एक स्कूल में गया, बच्चों से बात करने लगा। एक बच्चा मेरे पास, मैंने कहा, बच्चों आप लोग देश का भविष्य हो। एक बच्चा आया मेरे पास, कहता नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, देश का भविष्य तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हम देश का भविष्य नहीं है। मेरे को ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल के अंदर तीर मार दिया हो। बहुत दुख हुआ मुझे। मैंने मनीष सिसोदिया जी को बुलाया। मनीष सिसोदिया जी एजुकेशन मिनिस्टर। मैंने उनका कहा, मनीष जी आप एक पूरा प्लान बनाइए, हमें सबसे पहली तवज्जो शिक्षा को देनी है। 5 साल के अंदर हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल देश के नहीं दुनिया के स्कूलों के मुकाबले में सबसे बेस्ट होने चाहिए। आप मुझे बताओ कितना पैसा चाहिए। हमने अपने बजट का 25%, 100 रुपए का अगर बजट था तो 25 रुपए हमने बच्चों के स्कूलों के ऊपर खर्च कर दिए। और भी बहुत सारे काम किए, बजट दिया, टीचर्स की ट्रेनिंग कराई, प्रिंसिपल्स को विदेशों में भेजा ट्रेनिंग के लिए, बहुत सारे काम किए। और आज दिल्ली के अंदर शिक्षा का ये आलम है। पिछले साल दिल्ली सरकार के स्कूलों के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं दिल्ली सरकार के स्कूलों के। कमाल कर दिया इन बच्चों ने। 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से अपना नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं।
इसका मतलब अब केवल गरीबों के बच्चे नहीं आ रहे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, अब पैसे वाले भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूल बड़े शानदार हो गए। हमारे देश के सरकारी स्कूलों में जो 17 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, आज जिन 17 करोड़ बच्चों का भविष्य का कुछ नहीं पता, ये 17 करोड़ बच्चों का भविष्य भी जगमगा सकता है। दिल्ली ने करके दिखाया, जैसे दिल्ली ने करके दिखाया ऐसे पूरे देश के अंदर रोशनी आ सकती है। शर्त यह है कि आज 175वीं वर्षगांठ के ऊपर अपने देश के 130 करोड़ लोगों को आज संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। अगला संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें भारत के हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो, उसको हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, हर बच्चे के लिए करना पड़ेगा। देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं, 50 लाख सरकारी टीचर्स हैं, 17 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। इसका अंदर स्कूल तो हैं, टीचर भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ हैं। सिस्टम खराब है। दिल्ली में भी सिस्टम खराब था, ये सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। हम दिल्ली वालों को सिस्टम ठीक करना आ गया, अब भारत को सिस्टम ठीक करना आ गया। हमने दिल्ली में सिस्टम ठीक करके दिखाया है, अब पूरे देश का सिस्टम ठीक करना है अपने को, सबको मिलकर पूरे देश के सारे सरकारी स्कूलों को ठीक करना है। शिक्षा फ्री भी नहीं है, शिक्षा को फ्री भी मत कहिए। एक माँ बाप अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, एक टाइम की रोटी कम खा लेते हैं। माँ बाप अपने बच्चे को फ्री भी नहीं देते। वो बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? वो बच्चे को पढ़ाते हैं ये बच्चा बड़ा होएगा, बड़ा आदमी बनेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। ये कोई पराये बच्चे नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। इसको फ्री भी मत कहिए। अगर पैसे की कमी है, हम सारे भारत के लोग एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। बच्चों की शिक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आज हम लोगों को आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में यह प्रण लेना है कि हमें अपने भारत के एक एक बच्चे के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना। हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को बिजनेस करना सिखाया। हर साल लगभग 2.5-3 लाख बच्चे दिल्ली में रोजगार की मार्केट में आते हैं, जॉब की मार्केट में आते हैं, नौकरी ढूंढने के लिए निकलते हैं। बच्चे 12वीं क्लास करते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, बीकॉम करते हैं, एलएलबी करते हैं और फिर नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। नौकरी मिलती नहीं है। पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या रोज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या करें? तो हमने दिल्ली में 11वीं और 12वीं क्लास में बच्चों को बिजनेस करना सिखाया। हमने हर बच्चे को 2-2 हज़ार रुपये दे दिए। आप लोगों को एक बार तो लगेगा, शुरू में तो मेरे को भी लगा था जब ये आइडिया आया, आपको लगेगा यार क्या 2,000 रुपये में कौन सा बिजनेस होता है। लेकिन उसमें बच्चे पार्टनर बनते हैं। 4 बच्चे इकट्ठे हो गए, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये का कोई बिजनेस करते हैं। दुनिया में 39 देश ऐसे हैं जो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग। हमें भी ऐसे ही अमीर बनना है, नहीं बनना? ये देश अमीर क्यों बने? ये देश अमीर इसलिए बने क्योंकि इन लोगों ने अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया। सोच के देखो, अगर हमने सारे 27 करोड़ बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया, एक पीढ़ी के अंदर भारत की गरीबी दूर हो जाएगी और भारत अमीर देश बन जाएगा। अगर केवल मैं दवाइयों का, टेस्ट का, कंज्यूमेबल का खर्चा देखूं जो इलाज करने के लिए खर्च होता है, तो पिछले 3-4 साल से दिल्ली सरकार सबका इलाज, पूरा इलाज मुफ्त कर रही है। और एवरेज औसतन दिल्ली के एक निवासी के ऊपर पर पर्सन दिल्ली सरकार का 2,000 रुपये का खर्चा आता है। बस 2,000 रुपये का साल का। किसी को कम की जरूरत पड़ती है, किसी को जरूरत नहीं पड़ती, कईयों को ज़्यादा की जरूरत पड़ती है। पूरे देश में 130 करोड़ लोग हैं। अगर हर व्यक्ति का, पूरे देश में हर व्यक्ति को अच्छे से अच्छा इलाज मुफ्त में अगर हम इंतजाम कर दें, 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा बस। कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में पैसे नहीं होते इलाज के,
जमीन बेचनी पड़ जाती है, औरत के जेवर बेचने पड़ जाते हैं, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अभी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं देश में, पहाड़ों में, इधर उधर आदिवासी इलाकों में कोई अस्पताल ही नहीं है। कई कई किलोमीटर तो कोई अस्पताल नहीं है। और कई जगह मैं देखता हूं कि इंश्योरेंस करा देते हैं कि ये लो इतने लाख रुपए का तुम्हारा 5 लाख का इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लेके आदमी क्या करेगा, अस्पताल ही नहीं है। 5 साल के अंदर हम पूरे देश में, इस देश में पैदा होने वाले हर नागरिक के लिए फ्री और शानदार इलाज का इंतजाम 5 साल के अंदर हम कर सकते हैं। लोगों को अच्छा इलाज देना फ्री की रेवड़ी नहीं है। हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, हम इलाज कराते हैं, नहीं कराते? हमारा 130 करोड़ लोगों का परिवार है। 130 करोड़ आज हमें प्रण लेना पड़ेगा। 130 करोड़ लोगों में कोई भी बीमार होगा, हमारा देश उसका इलाज कराएगा, उसका फ्री में इलाज कराएगा। यह भी मैंने स्टडी किया, बहुत सारे अमीर देश, कनाडा, इंग्लैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, इन सब लोगों ने अपने सारे लोगों का फ्री इलाज का इंतजाम कर रखा है। तो अगर भारत को अमीर बनना है तो अपने को शिक्षा का और इलाज का अच्छा, शानदार और मुफ्त इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। आज अगर पूरा देश इकट्ठा हो जाए तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, आने वाला समय भारत का समय, फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया।